तीसरा लिखो। आपका वीडियो नहीं आ रहा है गुरुजी। हो गया। अब तीसरी विशेषता, वो जो लिख रहे हैं वो लिख लें। तीसरी विशेषता है मारणांतिक समुद्घात नहीं करता। क्या नहीं करता है? मारणांतिक। मारणांतिक समुद्घात नहीं करता। क्या होता है समुद्घात? कोई जानता है? मूल बोलूं क्या? मूल शरीर को छोड़े बिना अपने आत्म प्रदेशों को प्रबलता से बाहर निकालना समुद्घात होता है। हाँ, तो ऐसी क्रिया सम्यक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान वाला जीव नहीं करता, तो मारणांतिक समुद्घात ये नहीं करता, है ना। और इस गुणस्थान में किसी भी तरह का संयम नहीं। संयम कितने प्रकार के होते हैं? क्या चीज? संयम। संयम। 17 प्रकार के संयम। इस गुणस्थान में संयम नहीं। संयम का मतलब मोटा रूप में देखेंगे तो सर्व संयम और देश संयम। देश संयम मतलब श्रावक और साधुपना, इस गुणस्थान में नहीं होता। ये 4 लिख लिए हैं? 4 लिख लिए क्या? मिटा रहा हूँ फिर देखो। एक मिनट गुरुजी। हाँ लिखिए लिखिए फटाफट। पहला है आयुष का बंध नहीं, दूसरा मरण नहीं होता, तीसरा मारणांतिक समुद्घात नहीं होता, संयम नहीं होता। ठीक है जी गुरुजी। ओके। अब 5वां लिखूंगा। 5वीं विशेषता क्या है? मति, श्रुत। समझ रहे हैं? मति, श्रुत और अवधि। और अवधि, ये ज्ञान क्या होते हैं? मिश्र वाले होते हैं। ठीक है, समझ में आया? गुरुजी एक बार फिर से। 5वीं विशेषता मति, श्रुत और अवधि ज्ञान, वो मिश्र वाला होता है। मिश्र की बात आपने पहले समझा दी मैंने भी। मिश्र गुणस्थान का क्या मतलब हुआ? न तो राग न द्वेष, गुरुजी ये मिश्र गुरुजी गुणस्थान। तीनों तो ज्ञान मिश्र वाले कैसे हो गए? ये तो या तो ज्ञान होंगे या ज्ञान होंगे, तो मिश्र वाले कैसे होते हैं? वही तो मैं बता रहा हूँ मिश्र वाले कैसे होते हैं। मिश्र वाले का मतलब ये होता है कि कोई भी जीव किसी वस्तु के बारे में अगर नहीं जानता है तो वो उसके बारे में राग करता है क्या? जी नहीं। नहीं बोलो। सर। नहीं जी नहीं। द्वेष करता है क्या? नहीं सर। अच्छा, रुचि रखता है क्या? नहीं। और अरुचि रखता है क्या? नहीं। हाँ, अरुचि रखता है, तो जब उसको जानकारी नहीं है तो। तो अरुचि भी नहीं है ना। अरुचि भी हाँ, नहीं है, अरुचि भी नहीं अरुचि है, भी अरुचि नहीं भी हाँ, नहीं है। न हाँ, तो अरुचि रुचि भी है नहीं ना अरुचि है। जानकारी नहीं है तो क्या रुचि ना रुचि होगी? है। जी जी जी। तो इस तरीके की कंडीशन होती है ज्ञान में भी। न तो उसका मति ज्ञान के प्रति श्रद्धा है, न मति अज्ञान के प्रति श्रद्धा है, न श्रुत ज्ञान के प्रति श्रद्धा है, न श्रुत अज्ञान के प्रति श्रद्धा है।
न अवधि ज्ञान के प्रति न अवधि ज्ञान के प्रति। समझ में आ गई? जी जी। हाँ, इस छठी विशेषता, तीसरे गुणस्थान वाला जीव या तो पहला गुणस्थान या फिर चौथे गुणस्थान में ही जाएगा, या तो यहां से कहां जाएगा, अगर मिश्र दृष्टि वाला कोई जीव है या तो कहां जाएगा, पहले गुणस्थान, पहले गुणस्थान में जाएगा या फिर चौथे गुणस्थान में जाएगा, और दूसरे किसी गुणस्थान में नहीं जाएगा। समझ में आ गई? क्यों? 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 बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखो, मिश्र स्थिति जो होती है या तो वो मिथ्यात्व की ओर ले जाएगी, क्योंकि इसकी स्थिति कितनी है, सातों गुण भी लिख दो। अंतर्मुहूर्त की स्थिति, समय कितना है इसका, अंतर्मुहूर्त का 48 या 45। 44। अंतर्मुहूर्त की स्थिति, तो अंतर्मुहूर्त की स्थिति वाला कोई भी जीव तीसरे गुणस्थान में है ना, तो वो पहले गुणस्थान में आ जाएगा। पहले से ही वो क्या है, पहले से वो मिथ्या दृष्टि वाला ही कहलाता है, क्योंकि अधिकांश तो इसमें मिथ्यापन नहीं है, सम्यकपन नहीं है, कम है कहने का मतलब। और या फिर इसके भाव में सुधार आ जाए तो ये तीसरे से कहां चला जाएगा, चौथे में। ठीक है, वो इसलिए पहले और चौथे में ही जाएगा और किसी गुणस्थान में नहीं जाएगा। दूसरे तीसरे में नहीं जाएगा, तीसरे में तो है ही है, दूसरे में भी नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। दूसरा वाला गुणस्थान तो इसमें और दूसरे में एक खासियत है कि दूसरे गुणस्थान वाला तो निश्चित रूप से कौन से गुणस्थान में जाएगा, पहले में, पहले में। क्यों? क्योंकि वो ढलते हुए परिणामों में आता है। क्योंकि वो गिर रहा है, सम्यक ढलते से हुए मिथ्यात्व परिणामों की में ओर ही जा आता है। हाँ, वो गिरता हुआ परिणाम है। जैसे पेड़ से फल गिरता है, वापस पेड़ पे लगेगा क्या, नहीं लगेगा। नहीं लगेगा, उसका गिरना निश्चित है। इसलिए दूसरे गुणस्थान में और तीसरे गुणस्थान में ये विशेषता है कि दूसरा गुणस्थान तो निश्चित रूप से पहले में ही जाएगा, किंतु तीसरे गुणस्थान में पहले में भी जा सकता है और वापस कहाँ जा सकता है, चौथे में। चौथे चौथे में में भी जा जा सकता है। गुरुजी, ये अगर गुरुजी अगर इसको पहले में जाना है तीसरे वाले को, तो दूसरे को टच करके जाएगा। नहीं नहीं, टच नहीं करेगा, अच्छा, ये टच नहीं टच नहीं करेगा। करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें अधिकांश मिथ्यापन ही है। जी। इसके इसमें यूं एक एग्जांपल से समझे कि जैसे मान लो जैसे मान लो पानी, बाल्टी में पानी भरा है, Good है ना? class get on with it. बाल्टी में पानी भरा है, अधिकांश तो पानी क्या है, मैला है, गंदेला है, किंतु सारा पानी गंदेला होता है क्या? नहीं, सारा नहीं होएगा। हाँ, नीचे उसको जाएगा वो हाँ, अच्छा गंदगी। पानी भी तो है ना। हाँ। अगर इस अच्छे पानी इस बाल्टी में से पानी को नितार लेंगे, शुद्ध हो जाएगा, तो चौथे गुणस्थान में चला जाएगा। जी। और शुद्ध नहीं होगा और गंदगी के साथ मिल जाएगा, तो गटर जैसा पानी अगर रहेगा तो फिर वो पहले गुणस्थान में चला जाएगा। तो ये दोनों चीजें इसमें रहती हैं, समझ में आ गई? इसलिए वो पहले गुणस्थान में और चौथे गुणस्थान में ही जाता, दूसरा गुणस्थान स्पर्श नहीं करता। जी गुरु। वापस एक बार कहो ना। हाँ, कहने का मतलब ये है कि ये जो गुणस्थान है सम्यक मिथ्या यानी मिश्र गुणस्थान, ये तो ये आयुष का बंध नहीं करता, इसमें मरण नहीं होता, और क्या नहीं होता, इसमें समुद्घात नहीं होता, और इसमें संयम नहीं होता, और क्या नहीं होता, मति शुद्ध ज्ञान विपरीत होता है, यानी मिश्र वाला होता है।
अगर यहाँ से मरेगा, गिरेगा, गिरेगा, तो वो पहले गुणस्थान में और चौथे गुणस्थान में जाएगा। अगर परिणाम अपक्रांति के हैं, यानी हल्के परिणाम है, तो पहले गुणस्थान में आ जाएगा। अगर संभला और परिणामों की उत्क्रांति हो गई, यानी वर्तमान परिणाम आए, अच्छे परिणाम आए, तो चौथे गुणस्थान में चला जाएगा। समय इसका अंतर्मुहूर्ती है, समझ गए? गुरुजी, इसमें हमने नियमा समझना है कि भजना समझना है कि दूसरे गुणस्थान को टच करेगा ही नहीं? किसके लिए नियमा भजना? जैसे तीसरे वाला अगर पहले में जा रहा है तो दूसरे गुणस्थान को टच नहीं करेगा, या नियम है कि भजना है? करेगा ही नहीं, कह तो रहा है ना, चलिए। पहले गुणस्थान चौथे गुणस्थान में ही जाएगा। मैं ही कर देता हूँ, मैं और किसी दूसरे गुणस्थान में नहीं। ये नियम ही है, भजना नहीं है। मतलब कभी टच करता है, कभी नहीं भजना करता, नहीं। ऐसा नहीं होता। भजना नहीं है यहाँ, नियमा यही है, बस यही नियम है। जी जी गुरुजी। यही नियम है, पहले गुणस्थान और चौथे गुणस्थान में ही जाएगा, दूसरे किसी गुणस्थान में नहीं। हम कैसे समझ सकते हैं कि हम इसको एक एग्जांपल ऊपर से से समझते हैं। जैसे मान लो किसी जीव को कभी सर्वप्रथम सत्य का दर्शन हो जाता है, किसी बात को वो समझ जाता है, उसको सत्य का दर्शन होता है, तब वो बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है कि वास्तव में बात ये है। जब कभी भी हमें किसी बात की पता लगता है और सत्य का मालूम होता है, तो हम आश्चर्यचकित होते कि नहीं होते हैं? होते हैं। आश्चर्यचकित हो जाते हैं, अरे यार बात तो ऐसी थी, बात तो ऐसी नहीं थी, हमने ऐसा सुन रखा था। किंतु इसके आश्चर्यचकित होने पर भी उसके पुराने संस्कार उसे पीछे घसीटते हैं कि नहीं नहीं नहीं, पहले तो ऐसे सोचा था। और जबकि सत्य के जो दर्शन हुए और उससे वो आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित होता है, तो सत्य दर्शन वाले जो उसके परिणाम होते हैं, संस्कार होते हैं, उसको आगे खींचने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ऐसी जो डामाडोल स्थिति हो जाती है, ऐसी जो डामाडोल स्थिति केवल और केवल अंतर्मुहूर्त पर्यंत ही रहती है, इसलिए इसको मिथ्या दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान कहते हैं, मिश्र गुणस्थान कहते हैं। थोड़ा बहुत समझ में आया आप? जी गुरुजी, पूरी तरह आ गया। गुरुजी वो थर्ड वाला फिर से समझाना गुरुजी, मरणांतिक समुद्घात। मरणांतिक समुद्घात का मतलब होता है कि जब कभी कोई जीव मरण अवस्था में आ जाता है, तो उसका मरण काल निकट आने पर वो समुद्घात भी करते हैं कई जीव, यानी कि इतनी तीव्र वेदना से उसके आत्म प्रदेश बाहर निकल जाते हैं, उसको बोलते हैं मरणांतिक समुद्घात। और संयम नहीं होता, बहुत जबरदस्ती एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट होने में वो जीव तड़प रहा, तो उस समय उसका मरणांतिक समुद्घात हो सकता है। उसकी वेदना से, वेदनी और नामकर्म के उदय से ये अपने आत्म प्रदेशों को बाहर निकल जाते हैं शरीर से, वेदना से, तो उसको मरणांतिक, और मरण हो जाता है, तो वो मरणांतिक समुद्घात कहलाता है। और संयम नहीं होता है, उसका मतलब क्या है गुरुजी? क्या संयम नहीं होता है? देखो, संयम तो कैसा होता ही नहीं, संयम तो ये तो तीसरा गुणस्थान है, तो संयम के लिए या तो पांचों गुणस्थान चाहिए, देश संयम चाहिए तो, या फिर छठा गुणस्थान चाहिए, अगर सकल संयम चाहिए तो। ऐसा ठीक है। किंतु एक विशेषता कि इस गुणस्थान में किसका उदय नहीं होता? अनंतानुबंधी कषाय का उदय नहीं रहता। किसका उदय नहीं रहता है? अनंतानुबंधी कषाय। अनंतानुबंधी कषाय का क्या नहीं होता? उदय नहीं होता। उदय नहीं होता। उदय नहीं। इसीलिए ये गुणस्थान पहले गुणस्थान और दूसरे गुणस्थान की अपेक्षा उच्च है, अच्छा है। किसकी अपेक्षा से? पहले और दूसरे की अपेक्षा से। हाँ, अनंतानुबंधी कषाय की अपेक्षा से। अनंतानुबंधी कषाय की अपेक्षा से, यानी इस गुणस्थान में, इस गुणस्थान में अनंतानुबंधी कषाय का उदय नहीं होता है। इसलिए पहले गुणस्थान की अपेक्षा और दूसरे गुणस्थान की अपेक्षा, इन दोनों गुणस्थानों में तो अनंतानुबंधी कषाय उदय में है। इस अनंतानुबंधी कषाय की अपेक्षा से ये
पहले और दूसरे गुणस्थान की अपेक्षा श्रेष्ठ है, अच्छा। आया समझ में? ओके, तो ये तीसरा अपने पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा 3 गुणस्थानों के लक्षण समझ। ओके, समझिए, नोट किए, उसमें नोट कर लिए। हाँ गुरुजी। अब चलेंगे 5वां गुणस्थान। क्या होता है 5वां गुणस्थान? देश वृत्ति श्रावक गुणस्थान। देश वृत्ति श्रावक गुणस्थान। देश वीरत। देश वीरत का क्या मतलब हुआ? अच्छा बताओ, वीरत का क्या मतलब हुआ? व्रती होना, विरक्ति। व्रती होना। शीरक मतलब कुछ अंश में, मतलब थोड़ा। कौन बोल रहे हैं? मैं आशा होता थी, मतलब देश का मतलब थोड़ा थोड़ा। तारा जी बोल रहे हैं ना? नहीं नहीं, आशा जी कोठारी बोल रहे थे भाई साहब। तो वीरत का क्या मतलब होता है? कम, छोटा। नहीं, विरत व्रती होना। व्रती हो गया ना, व्रती। व्रती। ग्रहण करते हैं। मैं शब्द की वीरत। व्याख्या करता हूँ। वीरत का क्या मतलब होता है? विरक्ति, वीरत यानी उसे विरक्त होना, विरक्त होना। छोड़ना, में यानी लीन। हाँ, वीरत का मतलब होता है त्यागना, छोड़ना। जी। तो यहाँ देश शब्द लग गया। देश का मतलब क्या होता है? कुछ अंश में। थोड़ा। देश का मतलब होता है अपने यहाँ थोड़ा। थोड़ा। तो थोड़ा छोड़ना, अधिकांश तो नहीं छोड़ना, किंतु कम कम थोड़ा सा छोड़ना, यानी आगार सहित व्रत का लेना, अब यूं कहते हैं अपन, है ना? तो ऐसा गुणस्थान किसको होता है? श्रावक को। ठीक है ना? यानी इस गुणस्थान में प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय नहीं होता। किसका नहीं होता है? प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय होता है, अब प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय नहीं होता। प्रत्याख्यान तो ले रहा है ये जी, किंतु देश से ले रहा है। देश का मतलब छोटा, कुछ अंश में। थोड़ा। हाँ, अप्रत्याख्यान वरण कषाय का उदय नहीं। इस गुणस्थान में क्या नहीं होता? अप्रत्याख्यान वर्ण कषाय का उदय नहीं होता। अप्रत्याख्यान वर्ण कषाय का उपशम या क्षयोपशम होगा, तभी जाके हम थोड़े बहुत देश वीरत मतलब पापों से थोड़ा अलग होते। समझ में आया? किंतु यहाँ अप्रत्याख्यान वर्ण कषाय का उदय होता है, यानी अप्रत्याख्यान वर्ण कषाय का क्या मतलब हुआ? प्रत्याख्यान वर्ण कषाय का मतलब क्या हुआ? सर्व विरत नहीं हो सकता, चारित्र नहीं ले सकता, साधु नहीं बना जा सकता। जब तक प्रत्याख्यान वर्ण कषाय का उदय है, तब तक क्या नहीं बना जा सकता? साधु नहीं बना जा सकता। किंतु देश वीरत यानी श्रावक बनने के लिए भी कौन से कषाय का उदय को क्षमन करना पड़ेगा, उपशम करना पड़ेगा या क्षोपशम करना पड़ेगा? कौन से प्रत्याख्यान वर्ण का? प्रत्याख्यान वर्ण। समझ में आया? यानी अप्रत्याख्यानावरण कषाय, यानी हमको अगर आत्मिक विकास करना है तो हमें अपनी कषायों को क्या करनी पड़ेगी? पतली करनी पड़ेगी, पतली करनी पड़ेगी, थोड़ी करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? तभी हमारा आत्मिक विकास हो सकता है, अन्यथा आत्मिक विकास होना बहुत मुश्किल है। अगर 5वें गुणस्थान में भी हमको रहना है, श्रावक पने भी पालना है, तो हमें अप्रत्याख्यानावरण कषाय का क्या करना पड़ेगा? उपशमन करना पड़ेगा या क्षोभन करना पड़ेगा। समझ में आई? गुरुजी,
अभी आपने कहा था अप्रत्यक्षाखाना वर्ण का क्षय उपशम या क्षपशम करना पड़ेगा। हाँ जी। जी। उपशम शपशम क्या होता है? क्षय मतलब खत्म कर देना, उपशम मतलब दबाना, क्षय मतलब खत्म कर देना, हाँ, उपशम तो मतलब दबाना, खत्म खत्म की बात नहीं कर रहे हैं, शम या क्षपशम की बात कर रहे हैं। उपशम या क्षपशम की। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। इन दोनों को होगा तभी ये उदय में नहीं आएगा, अन्यथा ये उदय में आ जाएगा। तो जैसे ही उदय में आएगा तो आप पांचवें गुणस्थान में नहीं रहेंगे। जी। समझ में आई बात? जी गुरु जी। इसीलिए देश विरत कहलाते हैं। अप्रत्यक्षानावरण उदय नहीं होने से जो व्यक्ति थोड़े रूप में पापों का त्याग करता है या व्रतों को ग्रहण करता है तो वो श्रावक कहलाता है, देश विरत श्रावक कहलाता है। और इसलिए इस गुणस्थान को देश विरत गुणस्थान कहते हैं। समझ में आया? जी। जी गुरु जी। हम्म। एक बार कहने का मतलब, रिवीजन, हाँ जी, एक बार रिवीजन वापस। कुछ बता दो। हाँ, कहने का मतलब यह है कि देश विरत गुणस्थान का लक्षण यह है कि इसमें व्रतों को जो ग्रहण किया जा रहा है या पापों को जो छोड़ा जा रहा है वो देश से ही छोड़ा जा रहा है। देश का मतलब थोड़ा ही छोड़ा जा रहा है, सर्व पापों को या सर्व व्रतों को ग्रहण नहीं किया जा रहा है, थोड़ा छोड़ रहे हैं, इसलिए इसको देश विरत कहा है। और जो इस प्रकार त्याग करता है उसको हम क्या कहते हैं? ख्याल से देश विरत श्रावक कहते हैं। देश और विरत इस अवस्था गुणस्थान को देश विरत गुणस्थान कहते हैं। समझ में आया? प्रत्याख्यान वर्ण उदय नहीं होता। ये तो ठीक है। क्या हाँ, बोलते हैं, अच्छा रिकॉर्ड समझा। डी करने से ठीक है। दे दूरे सुनने में नहीं तो नोट्स पूरे बनते। हेलो, इट इज बेटर। जी गुरु जी, समझ में आया। बिल्कुल आया ना? जी हाँ। कहने का अर्थ यह है कि इस गुणस्थान में जीव पाप में प्रवृत्तियों का पूर्ण रूप से तो त्याग नहीं कर पाता, यानी छोड़ नहीं पाता, परंतु मनोरथ और चेष्टा अवश्य करता है। इसमें ये भावना तो रहती है कि मैं सारे पापों को छोड़ूं, और ये अपेक्षा भी करता है और ऐसा वो चेष्टा भी करता है। इसलिए उसकी प्रैक्टिकल के लिए वो थोड़ा थोड़ा पापों को त्याग करता रहता है, छोड़ता रहता है। बहुत सी आरंभ आदि, कर्मादान आदि और महापरिग्रह आदि जनित पाप प्रवृत्तियों को तो वो सर्वथा ही छोड़ देता है। पांचवें गुणस्थान में रहने वाला जीव महाआरंभ और महापरिग्रह और पाप वृत्तियों को, यानी कर्मादान आदि के कार्य वाले जो पापकारी कार्य हैं उनको तो वो सर्वथा ही क्या कर देता है? छोड़ देगा। छोड़ देता है। समझ में आई? पहला पहला लिख दिया, अब प्रत्याख्यान वर्ण का उदय नहीं होता। ओके। लेकिन वो दूसरा, पूरा क्यों नहीं छोड़ सकता? क्योंकि उसके प्रत्याख्यान वर्ण तो उनका उदय है। कषाय है, लोभ है, लालच है, माया है, क्रोध है, प्रत्याख्यान वाला है, इसलिए वो छोड़ नहीं पाता। आसक्ति है, तृष्णा है, इसलिए वो क्या कर नहीं पाता है? संसार को, परिजन को, धंधे को, पानी को, या जो भी उसके पास साधन है उन सभी को वो छोड़ नहीं पाता, क्योंकि उनके प्रति उसकी आसक्ति है। गुरु जी, इसमें भी अंतराय समझना कि हम छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, अंतराय होने के भी कारण है, केवल अंतराय से ही नहीं चलता। मोह है। आत्मिक विकास तो कषायों के ऊपर ही डिपेंड है कि आप कषाय को कितना छोड़ रहे हैं या उदय नहीं आने दे रहे हैं, तभी आत्मिक विकास होता है। लेकिन उसकी चेतना कहती है ना कि पाप मत कर। हाँ, चेतना कहेगी, वो चेष्टा करता है, वो मनोरथ भी करता है। श्रावक कितने मनोरथ करता है? 3 तीन। कौन कौन से? आरंभ परिग्रह कम करूं, आरंभ परिग्रह त्याग करूं, और पंडित मरण को प्राप्त हूं। अच्छा, मुनि नहीं बनेगा?
नहीं भी तो बनेगा। त्याग करना, कम कर्म त्याग करना गुरुजी, दोनों आरंभ आगे त्याग परिग्रह को करना। या तो हाँ आरंभ परिग्रह को त्याग करूं या छोड़ूं या अल्प आरंभ करूं, है ना। ये तो पहला मनोरथ हो गया। ये ओके पहला हो गया अल्प आरंभ, दूसरा त्याग करूं मतलब मुनि बनूं, तीसरा पंडित मरम। हाँ ठीक है। तो इस प्रकार से वो 3 मनोरथ तो करता ही है। हमेशा उसके मन में ये भावना रहती है कि मैं सर्ववीर्ति अनगार बनूं, मैंने जो कषाय अप्रत्यक्ष वर्ण की उदय में है उसको भी मैं छोड़ने का त्याग करने का प्रयास करता हूँ, ऐसी चेष्टा और मनोरथ वो करता है। किंतु दूसरी विशेषता क्या है? दूसरी विशेषता है कि महाआरंभ, महाआरंभ और महापरिग्रह। परिग्रह। महाआरंभ और महापरिग्रह जनक प्रवृत्तियां यानी पाप प्रवृत्तियां को तो वो सर्वथा छोड़ देता है। महाआरंभ और महापरिग्रह, ये जो पाप प्रकृतियां हैं, ये जो पाप प्रवृत्तियां हैं, इनको श्रावक क्या कर देता है? छोड़ देता है। सर्वथा प्रकार से छोड़ता है। यानी इसमें कर्मादान आ गया। क्या आ गया? कर्मादान। इनकी ऐसी पाप प्रवृत्तियां श्रावक नहीं करता। समझ में आ गया? दूसरा विशेषता इसकी समझ में आ गई, दूसरा लक्षण इसका समझ में आ गया। 5वें गुणस्थान की दूसरी विशेषता है। ओके लिखा। तीसरी विशेषता, विशेषता कह दो लक्षण कह दो एक ही बात है ना। तीसरा है कि 5वें गुणस्थानवर्ती जीव सर्वज्ञ वितराग देव, जैन आगम और निर्ग्रंथ गुरुओं के प्रति श्रद्धा रखता है। किस किस के प्रति? सर्वज्ञ वितराग किसके प्रति रखता है? सर्वज्ञ या वितराग, सर्वज्ञ या वितराग देव। समझ में आ गई? जैन आगम और निर्ग्रंथ गुरु। निर्ग्रंथ गुरु। समझ में आ गई बात? इनके प्रति पूरी श्रद्धा। सुदेव सुगुरु सुधर्म हो गया ना भाई। यही बात है। पर इसको यह इस तरीके से समझाने का कारण है कि सर्वज्ञ वितराग देव यानी हमारे जो देव हैं वो कौन है? सर्वज्ञ हैं। उनसे कोई चीज छिपी हुई नहीं है और उनके कोई कर्म उदय में नहीं है। या तो अर्यंत हैं तो 4 अघाती कर्म उदय में है, और सिद्ध हैं तो उनके कोई कर्म क्या नहीं है? उदय में नहीं है। ठीक है। तो उसी देवों पर वो श्रद्धा रखता है। देव हमारे कितने हैं? कितने देव हैं? दो देव हैं। तो उनके प्रति वो पूरी श्रद्धा रखता है। और दूसरा जैन आगम, जैन आगम के अलावा वो किसी दूसरे शुद्ध ज्ञान को वो क्या नहीं करता? श्रद्धा नहीं रखता। यानी भगवान वितराग या सर्वज्ञों ने जो बात कही है और जो बात गंधर्व ने हमारे लिए गुंथन किया है, ऐसे ही आगम के ऊपर वो क्या करता है? श्रद्धा। और निर्ग्रंथ गुरु, निर्ग्रंथ गुरु का मतलब होता है कि जिस गुरु के मन में किसी तरह की ग्रंथि नहीं, या जिस ग्रंथि को उसने छेदन भेदन कर दिया, राग द्वेष को छेदन भेदन करके जो हमारे निर्ग्रंथ बने, गुरु बने, साधु बने, उनको ही मैं क्या करता हूँ? पूरी श्रद्धा रखता हूँ। ठीक है। ये तीसरी विशेषता समझ में आ गई? नोट कर रहे हैं? लिख लेना वापस, मुश्किल होगी बताना ये सारी चीजें। चौथी विशेषता है, चौथा लक्षण। ये लक्षण किसके चल रहे हैं?
पांचवे देश गुणस्थान। हम्म, पांचवे देश गुणस्थान। पांचवें गुणस्थान। हाँ, पांचवें गुणस्थान यानी श्रावकों के चल रहे हैं लक्षण, ठीक है। त्रस्त जीवों की, जीव कितने तरह के होते हैं? 6 तरह के। 2 तरह के। कौन से? पृथ्वी का त्रस्त और जैव स्थावर। का, वनस्पति का, त्रस्त और प्रस्ताव। स्थावर। मोटे तौर पर दो जीव होते हैं, त्रस्त और स्थावर। जी। यानी देश वृत्ति श्रावक गुणस्थान वाला जीव त्रस्त जीवों की संकल्पी हिंसा नहीं करता। संकल्पी का क्या मतलब हुआ? संकल्प पूर्वक, हाँ, मन से, सोच के। मन से, वचन से, काया से संकल्पी हिंसा नहीं करता। ठीक है, मैं इस व्यक्ति को मारूंगा ऐसा सोच के वो किसी की हिंसा नहीं करता। पर यानी गुरुजी ऐसी हिंसा से वो सर्वथा निर्विरत होता है। पर गुरुजी गृहस्थी में रह रहे हैं तो ये अपने घर के लिए हो भी जाती है। मैं तो संकल्प की बात कर रहा हूँ, होने में संकल्प में तो फर्क हो गया ना। गुरुजी जैसे अपने घर की सफाई कर रही है तो वो संकल्प ही हो गया ना। आप किसी जीव को मारने के लिए सफाई करते हैं क्या? जी नहीं, किसके लिए करते हैं? घर को साफ करने के लिए। हाँ, तब साफ सफाई करते समय अगर कोई जीव मर जाता है तो वो संकल्प पूर्वक थोड़ी हुआ क्या? ये तो श्रावक मकान नहीं बनाता है क्या? जी। मान लो उसमें भी कोई मेंढक है, सांप है, अगर ऐसी कोई बड़ी जीव निकल जावे, छिपकली है या ऐसा कोई कनखजुरिया है, तो मकान बनाते समय मरता है कि नहीं मरता है? जी। तो उसका संकल्प थोड़ी होता है कि मैं इन जीवों को मारने के लिए मकान बना रहा हूँ, ऐसा होता है क्या? नहीं। नहीं। ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है, समझ में आ गई बात। जी गुरुजी। ये जो गुणस्थान वाला जीव है, पांचवी देखो, पांचवा संकल्प लिखिए, मतलब पांचवा लक्षण लिखिए। इस गुणस्थानवर्ती जीव या श्रावक सम्यक्त पूरक व्रतों को ग्रहण करता है। सम्यक्त पूरक मतलब शुद्ध श्रद्धा के साथ। सम्यक्त के साथ क्या करता है वो? अगर सम्यक्त नहीं है तो व्रत ग्रहण करेगा तो भी वो श्रावक नहीं कहलाएगा। समझ में आई बात? सम्यक्त पूरक कैसे लेता है वो? पूर्ण श्रद्धा से, सम्यक पूर्व। हाँ, सम्यक्त पूर्वक ही वो व्रतों को ग्रहण करता है। ठीक है, ये मतलब वो पांच विशेषताएं हो मिथ्या से गई। नहीं करता। हाँ जी, मिथ्या से नहीं करता, सम्यक मिथ्या पूर्वक से ही मान लो करता। कर भी लेगा तो वो पांचवा गुणस्थान वाला होगा नहीं ना। हाँ हाँ। पांचवें गुणस्थान में अगर कोई व्रत ग्रहण कर रहा है श्रावक तो वो सम्यक्त वाला ही होगा। अगर सम्यक दर्शन नहीं तो वो पांचवें में जाएगा ही नहीं। समझा अभी। समझ गया अभी। हाँ, इस पांचवें गुणस्थान में केवल सूक्ष्म भाव होता है। कौन सा भाव? उपशम नहीं होता। लिख रहे हो ना आप लोग? हाँ, इसका जेरोक्स नहीं मिलेगा किसका? जो आपने लिखा है वो? अरे मिटा रहा हूँ, जेरोक्स कैसे निकालूं आप? अच्छा, ठीक है, ठीक। गुरुजी, वो छठा वाला कौन सा था गुरुजी? जीव छठे श्रावक वाला शुद्ध था श्रद्धा। ना, छठे वाला था कि श्रावक सम्यक्त पूर्वक ही व्रतों को ग्रहण करता है। ये छठा होगा ना? ये अच्छा, ये छठा होगा। ये छठा है क्या? ये छठा है गुरुजी, ये छठा वाला है। हाँ, छठा ले लो, मेरे को ध्यान नहीं। छठा हम्म, ओके, हम्म। ठीक है। तो इसमें सूक्ष्म भाव ही होता है। समझ में आ गई? गुरुजी और एक बार देखो, सूक्ष्म भाव को समझा दीजिए। भाव नहीं होता सा? कोई उदाहरण से सूक्ष्म सूक्ष्म भाव भाव, को समझा क्षायिक भाव नहीं होते हैं।
यहाँ प्रकृतियों का उपशम भी होता है, क्षय भी होता है। देशतः तो क्षय होता है, अधिकांश उपशम होता है, इसलिए इसको क्षय कहते हैं। दो शब्द हैं इसमें, क्षय और उपशम। तो कुछ अंशों में तो प्रकृति को, कर्म को वो क्या करता है, क्षय करता है, किंतु अधिकांश उस प्रकृति के दलिकों का क्या कर देता है, उपशम कर देता है, इसलिए इसको उपशम क्षयक्षम भाव कहते हैं। जी। 7वां लिखिए, इस गुणस्थानवर्ती जीव 11 प्रतिमाओं को धारण करता है। श्रावक की 11 प्रतिमा होती है ना जी। श्रावक प्रतिमाओं का धारण करता है। ठीक है। 7वां क्या विशेषता है इसकी, क्या लक्षण है कि इस गुणस्थानवर्ती जीव श्रावक प्रतिमाओं को धारण करता है। समझ रहे हैं? 8वां बहुत इंपॉर्टेंस है, लिखिए। इसका मतलब क्या है गुरुजी? इसका मतलब क्या है गुरुजी? विशेष साधना, श्रावक की विशेष साधनाएं होती है, केवल सामयिक पोषित करना ही श्रावक की साधना नहीं है, इससे भी आगे बढ़कर साधनाएं हैं जिसमें गुरुजी 11। अभी तो इसका विच्छेद हो गया है ना? तो आप प्रतिमा कर सकता है साधक, विच्छेद क्यों हो गया? विच्छेद कब हुआ, क्यों हुआ? वही पूछ नहीं, रहे थे। अनंत श्रावक ने जैसे ना 10 श्रावकों ने ये करी ना प्रतिमाएं, वैसी अब कोई कर सकता है? कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है? आप ही विशेषता लिखिए कि ये गुणस्थान कौन सा, देश वीरत 5वां गुणस्थान। ये गुणस्थान मनुष्य एवं तिर्यंच, तिर्यंच कौन होते हैं? सबने पंचेंद्रिय पंचेंद्रियंश में दोनों को होता है, हो सकता है। समझ में आया? यानी श्रावक मनुष्य भी हो सकते हैं और तिर्यंच भी हो सकते हैं। समझ में आई? इस गुणस्थान में जीव कितने समय तक रह सकता है? तो जगन्य, अंतर्मुरत, कितना, और उत्कृष्ट, उत्कृष्ट कितना रह सकता है? देशों करोड़, देशों पूर्व कोटि, देशों पूर्व कोटि, पूर्व कोटि का मतलब करोड़, 1 करोड़ पूर्व, कितना रह सकता है? देशों पूर्व कोटि, पूर्व कोटि वर्ष, वर्ष लगाना आप ध्यान रखिए। समझ में आया? कितनी विशेषताएं हो गई? 9। हाँ जी, समझ में आ गई बातें? क्या है? देश वीरत गुणस्थान, श्रावक का जो गुणस्थान है, यानी आप तो अपने आप को मान लो श्रावक, आप श्रावक है कि नहीं है? ऐसा है, द्रव्य तो है ही है, तो व्रत ग्रहण करने वाले हैं तो श्रावक हैं। तो ऐसे श्रावकों के ये 9 लक्षण होते हैं। समझ में आई? ये जीवों की आंतरिक विकास की यात्रा है, बाहर से नहीं। पांचवा गुणस्थान समझ में आ गया? जी। कहने का मतलब यह है कि इस गुणस्थान की भूमिका अविरत यानी चौथे गुणस्थान और सर्वविरत यानी छठे गुणस्थान के बीच की है। यानी चौथे गुणस्थान और छठे गुणस्थान यानी सम्यक दृष्टि जीव और साधुओं के बीच की स्थिति है। इसलिए इस गुणस्थान को मध्य मार्ग या अति व्यवहारिक मार्ग भी कहा जाता है। इसका अनुसरण करने से आत्मा क्रमशः
उन्नत करके अनंत अंत तक वो कहाँ पहुंच जाती है? आध्यात्मिक विकास के शिखर पर पहुंच सकती है। समझ में आ गया? यानी देश विरोध की साधना करके भी जीव विकास के शिखर पर यानी मोक्ष तक की यात्रा कर सकता है। समझ में आया? जी गुरुजी। बात समझ में आ गई? थोड़ा थोड़ा। पूरा क्यों नहीं आ रहा है? एक बार वापस बताना प्लीज। नहीं, मैं तो सब बता देता हूँ, पर आपको क्या नहीं समझ में आया बताइए। वो लास्ट वाला नहीं समझ में आया। अंतर्मुख स्तुति वाला। उसके बाद गुरुजी आपने क्या यात्रा, बोला? यात्रा जो बोला ना आपने, ये अच्छा, जीव की आंतरिक विकास की यात्रा है। उसके बाद हाँ, यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो साधक है, साधक मैंने इसलिए कहा कि ये व्रतों को छोड़ रहा है, मतलब पापों को छोड़ रहा है, व्रत को ग्रहण कर रहा है, इसलिए ये देश विरोध मतलब थोड़ा छोड़ता है, पूरे पापों को नहीं छोड़ पाता। तो ऐसा श्रावक भी अगर वो साधना करता है, प्रतिमा को धारण करता है, व्रतों का नियम का पालन करता है, तो वो आध्यात्मिक विकास के अंतिम शिखर यानी मोक्ष की यात्रा भी कर सकता है, यानी आगे के गुणस्थानों का भी स्पर्श कर सकता है। कि अभी श्रावक है तो आगे साधु भी बनेगा, श्रेणी भी चढ़ेगा, तो ऐसी आध्यात्मिक विकास करता हुआ वो कहाँ पहुंच सकता है? हाँ, मोक्ष की ओर भी पहुंच सकता है। ठीक है? जी जी। तो ये पांचवा गुणस्थान हो गया। ठीक है? जी आजकल डॉक्टर साहब नहीं है क्या आज? ये तो पीजी। पांच गुणस्थानों की लक्षण हमने समझ ली। कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं। कल हम छठा गुणस्थान समझाएंगे। छठा गुणस्थान कौन सा है? प्रमादी साधु गुणस्थान। हाँ, प्रमथ संयत। संयत किसे कहते हैं? साधु को। प्रमथ संयत गुणस्थान। जय जिनेन्द्र सर, थोड़ा लेट जुड़ा था इसलिए। हाँ, मैंने कहा 2-3 क्लासों में नहीं, पूरा तो कंसंट्रेट नहीं कर पाया। हाँ, तो मैंने सोचा कहीं बिजी होंगे। नहीं नहीं। तो 5 गुणस्थानों के बारे में हमने बहुत अच्छी तरह से विस्तार से समझा है। कल हम प्रमथ संयत गुणस्थान, ये जो संयत हैं मतलब साधु कौन से हैं? प्रमथ यानी प्रमादी, इनके क्या लक्षण होते हैं वो कल बात करेंगे। आज कोई प्रश्न हो तो कर सकते जय जिनेन्द्र सा, हैं। वो पांचवा देश व्रत की श्रावक गुणस्थान का पहला विशेषता क्या है? क्या हाँ हुआ? हाँ, वो इसलिए तो फोन कर रहा है। पहले विशेषता, पहली विशेषता सर। पहली विशेषता क्यों लिखी नहीं क्या आपने? वो नहीं लिखा क्या? बोलो किसने लिखी है पहली विशेषता बताओ। अप्रत्यक्षण वर्णी उदय नहीं होता। हाँ, अप्रत्यक्षानावरण कषाय का उदय नहीं होता। समझ में आया? हाँ सर। हम्म। एक बात और समझ लेना चाहिए इसमें, चलो कल समझाएंगे, थोड़ा उसको विस्तार से समझाएंगे। वो क्या नहीं करता, कई श्रावक ऐसे होते हैं जो पाप कर्मों में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अनुमति के सिवाय किसी प्रकार से भाग नहीं लेते। ऐसे श्रावक होते हैं जो ऊंची साधना करते हैं, जो पाप प्रवृत्तियों में प्रत्यक्ष या परोक्ष मतलब या तो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अनुमति के सिवाय, अनुमोदना उनकी खुली रहती है, उसके सिवाय वो क्या नहीं करते? पाप नहीं करते हैं। तो वो अनुमति कितने प्रकार की होती है?
श्रावक के लिए तो वो हम कल बताएंगे, ठीक है। वो उस प्रकार से वो श्रावक उच्च साधना कर सकता है। कि श्रावक क्या होता है, 3 प्रकार की अनुमति के सिवाय वो किसी प्रकार का क्या नहीं करता, भाग नहीं लेता है, पाप कार्यों में भाग नहीं लेता है। तो इतनी ऊंची साधना होती है श्रावक। ऐसा नहीं है कोई श्रावक का गुणस्थान कोई खिलौना नहीं है कि हम व्रत धारण कर लिए और ठीक है 5 गुणस्थान में रह जाएंगे, टिक जाएंगे। ये 9-10 जो विशेषताएं बताइए ना, ये सारी विशेषताएं उन 5 गुणस्थान वाले में होती है। कोई प्रश्न हो तो करिए। सभी विशेषता होने के बाद भी वो छठे गुणस्थान में क्यों नहीं जा सकता? आसक्ति के कारण, आसक्ति छुटी नहीं उसकी। वो कल बताएंगे कैसे हो रहा है। वो कौन से अनुमति रखता है अपने मन में, वो 3 अनुमति है, वो हम कल बताएंगे। पर मोटे तौर पे समझ लीजिए कि वो साधु इसलिए नहीं बन पा रहा है कि उसकी आसक्ति अभी छूटी नहीं है। उसका क्रोध, उसका मान, उसकी माया, उसका लोभ क्या नहीं कर पाया वो, उसकी छुट्टी नहीं, क्रोध मोह कम माया। नहीं कर पाया। कोई होते हैं ना, क्रोध होता है, किसी किसी साधु में भी होता है ना क्रोध। हाँ, तो वो साधु का क्रोध होता है, वो प्रत्याख्यान वर्ण वाला होता है। फिर वो छठे ही गुणस्थान में रहते हैं। हाँ, आगे नहीं बढ़ता, अप्रमत्त नहीं हो सकता, प्रमादी ही रहता है। साधु तो होता है किंतु क्रोध भी पतला होता है, उसके मन में पुनः तुरंत क्षमा के भाव आ जाते हैं। बताया था पहले, साधु क्या करता है कि वो भूल हो गई है, कषाय उत्पन्न हो गई है, क्रोध आ गया है, तो थूक निगलने से पहले क्या कर ले, वे क्षमा कर ले, माफी मांग ले, भूल स्वीकार कर ले। कदाचित थूक निगलने से पहले नहीं कर पाया तो गोत्री जाने से पहले कर ले। आहार लेने जा रहा है उसके पहले क्षमा याचना कर। वहां नहीं कर पाया तो आहार करने से पहले कर ले। वहां भी नहीं कर पाया तो शाम को जो प्रतिक्रमण करता है उस समय कर ले। कदाचित और कंडीशन खराब हो गई कषाय की, शाम को प्रतिक्रमण के समय भी वो क्षमा नहीं कर पाया, तो कब कर ले, पक्षी के दिन, तो वो क्षमा याचना क्या कर ले, अवश्य ही कर ले। समझ में आ गई बात? अन्यथा वो क्या हो सकता है, छठे गुणस्थान से भी नीचे गिर सकता है। समझ में आया ना? इस प्रकार कषाय तो होती है, प्रवृत्ति क्या है, प्रमाद वाली, किंतु उससे वो समझ जाता है। वो कैसे होती है वो आगे बताएंगे, छठे गुणस्थान की बातें कर पाएंगे। आज 5वें गुणस्थान से संबंधित कोई प्रश्न हो तो करें। श्रावक क्षमा याचना कैसा कर सकता है? हाथ जोड़ के। कैसा का मतलब क्या? मतलब प्रोसेस उसकी। हाँ, मान लो उसके उसकी मन में तो गुस्सा आ गया है, क्रोध आ गया, लालच आ गया, लोभ आ गया, तो वो क्या करता है, अपनी वृत्तियों को संक्षिप्तीकरण करता है। इसलिए तो देश विरुद्ध बताया, बहुआयामी जीवन नहीं करता है, उन बहुआयामी जीवन को संक्षिप्तीकरण करता है। और कोई गलती हो जाती है तो मान लो कभी उससे शाम को प्रतिक्रमण के समय क्षमा याचना के भाव नहीं आए तो पक्षी के दिन आ जावे, पक्षी के दिन नहीं आए तो चतुर्मासिक पक्षी के दिन आ जावे, उस दिन नहीं आए तो होली चतुर्मासी के दिन तो आ ही जाना चाहिए, और नहीं तो समस्ती के दिन तो उसके मन में क्षमा के भाव आने ही चाहिए और क्षमा मांगनी ही चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो भी श्रावक के गुणस्थान से नीचे उतर जाता है। वो विराधक हो समझे? जाता है ना। हाँ, आराधक से विराधक हो जाता है, वही नीचे उतरना होगा। समझ में आया?
जीव और अजीव दोनों को क्षमा याचना करनी पड़ती है, अजीब से क्यों? अजीब का क्या लेना देना है? क्योंकि हम अजीब को वो विराट द्वेष करता है क्या? नहीं, हम उसको अच्छे तरह से नहीं यूज किया अच्छी तरह से, तो फिर हम उसको मिच्छामी दुक्कडम करते हैं ना। वो तो खुद के लिए ही होता है, उस अजीब के लिए थोड़ी क्षमा याचना के भाव आते हैं। वो तो खुद के लिए ही होता है कि मैंने अजीब तत्वों का भी क्या नहीं किया, समायोजन नहीं किया, परस्परो ग्रह जीवानाम का जो भाग है वो नहीं अपनाया। 2 साड़ी 5 साड़ी 10 साड़ी से कम चल सकती है, किंतु हमने हमारे स्टोर में 50-100 साड़ियां हैं, तो दूसरों का ख्याल नहीं रखा। तो ऐसे तो हम अपराध बोध होके खुद से ही क्षमा याचना करते हैं। अजीब से क्षमा याचना करने से तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमने दूसरों का हक मारा अधिक परिग्रह करके। जी जी। गुरुजी, यहाँ आपने बताया कि श्रावक का अप्रत्याख्यानी कषाय उदय में नहीं होता है, उसका प्रत्याख्यानी कषाय में रहता है। तो मतलब 1 साल तक फिर भी उसका कषाय अप्रत्याख्यानी में नहीं आया, प्रत्याख्यानी में ही आया उसका। अगर 1 साल तक उसने किसी से क्षमा याचना नहीं करी है, तो फिर भी उसका प्रत्याख्यानी में ही अगर नहीं आएगा। आया तो हाँ, तो अप्रत्याख्यानावरण कषाय उदय में आने लग गया, उसके उदय में रहा, किंतु अभी वो गिरा नहीं। क्यों नहीं गिरा? उसकी क्षमा करने के भाव मन में आते गए, किंतु क्षमा की नहीं या क्षमा ली नहीं, क्षमा किया नहीं या क्षमा मांगी नहीं। और अगर साल भर निकल जाए ऐसी कंडीशन में, तो फिर वो क्या हो जाएगा? 5वें गुणस्थान से गिर जाएगा। अप्रत्याख्यानी में आ जाएगा। हाँ, फिर वो साल भर तक तो नहीं आएगा ना? तो, हाँ जी, 1 साल भर तो नहीं आएगा। कभी भी आ सकता है। आने में तो आप अंतर मुहूर्त में गुस्सा किया और शांत नहीं किया और इतना गुस्सा कर लिया कि आप अप्रत्याख्यानावरण से भी गिर गए, तो वो तो कोई कंडीशन नहीं है। किंतु अगर अधिक से अधिक अगर आपने परिणामों को संभाल के रख लिया, क्रोध आ गया उसको संभाल के रख लिया, तो अधिक से अधिक कब तक संभाला जा सकता है? 1 साल तक। साल भर तक। अगर साल भर में आपने क्षमा याचना नहीं की, तो फिर आपके अप्रत्याख्यानावरण कर्म का उदय आ जाएगा, तो आप 5वें गुणस्थान से गिरकर 4थे गुणस्थान में आ जाए। जी गुरु जी, बड़ी कृपा। फिर वापस प्रयास करना पड़ेगा ना? फिर करना पड़ेगा, प्रयास करेंगे तो वापस 5वें में आएंगे, नहीं करेंगे लचीले रह गए तो हो सकता है 4थे से भी गिर जाए। दो चीज देखते ही ना हम क्या सोचता है। हम कैसे समझे कि हम कौन से गुणस्थान में है? बिल्कुल समझ सकते हैं, खुद के अनुभव की बातें हैं। अगर मन में क्षमा के भाव आ रहे हैं फिर भी हम क्षमा नहीं मांग रहे हैं, तो ये तो बात या तो केवल ही समझ सकता है या हम खुद तो समझ ही सकते हैं। हमारे मन में अगर किसी देरानी जेठानी सासू ससुर पति भाई बहन किसी किसी के प्रति कोई द्वेष भाव है, क्रोध भाव है, और हम उससे बोल नहीं रहे हैं या बोल भी रहे हैं तो मन मुटाव है, हमने गलती की क्षमा याचना नहीं की है या सामने वालों को क्षमा नहीं किया है, ये तो हम खुद तो समझ ही रहे हैं। ऐसी बात नहीं हम नहीं समझते हैं। जी जी। हम्म। यहाँ केवल बाहर की क्रिया का आत्मिक विकास के ऊपर कोई महत्व नहीं है। आत्मिक विकास तभी होगा जब आंतरिक प्रक्रियाएं सरल बनेगी। आंतरिक प्रक्रियाएं या आंतरिक भाव विचार सरल नहीं बनेंगे, सहज नहीं बनेंगे, तो हमारा विकास नहीं हो सकता। हम 4थे 5वें 6ठे गुणस्थान में नहीं जा सकते। यूं क्रिया से जरूर जाते हैं, व्यवहार में दिखाई देते हैं, किंतु कषाय की परिणति जब तक है उसको हमने उपशम नहीं किया है तब तक कुछ नहीं होता है।
कोई प्रश्न हो तो करें। कोई प्रश्न नहीं है? नहीं गुरु जी अच्छे से समझ में आ गया। बहुत बढ़िया। प्रयास तो यही रहता है कि समझ में आ जाए। धन्यवाद। गुरु जी जब आप तक बहुत प्रश्न अच्छे से नहीं, समझाते हो। आप बहुत अच्छे से समझाते हो। क्वेश्चंस का आंसर भी ऐसे होता है कि अंदर तक तसल्ली हो जाती है। इसके बाद और क्वेश्चंस नहीं उठते हैं। बहुत बढ़िया, अच्छी बात। धन्यवाद धन्यवाद। बड़ी कृपा गुरु जी। ठीक है, और कोई प्रश्न हो तो करिए। मैं पिछले क्लास नहीं अटेंड कर रही मैंने की नहीं है, तो उसका क्या अभी मुझे मिलेगा? हाँ, रिकॉर्डिंग मिल सकता है आपको। जो हमारे जो होस्ट हैं वो आपको देख लेंगे, बड़ी बता देंगे। कहाँ से हैं आप? मैं बारामती से हूँ। अभी होस्ट बताएंगे अभी आप। ओके, एडमिन को बोलना पड़ेगा। जय हाँ, जो जिनेन्द्र, होस्ट हैं ये बता रहे हैं, सुनिए। आप ग्रुप में कब ज्वाइन किए हैं? मैंने ऐसे ही बीच में ज्वाइन किया है। हाँ तो अभी ये क्लास होने के बाद में ना रिकॉर्डिंग इसकी आएगी, तो यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग रहेगी ना, उसमें आप बैक जाते जाएंगे तो आपको शुरू से सारी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी। उस चैनल पे सारी रिकॉर्डिंग्स है सब क्लासेस की। ओके, थैंक यू थैंक यू। ओके सर। गुरु जी आपने ये बताया था कि हम कौन से गुरु स्थान में, इसकी क्या आपने वो बताया था परिचय, हाँ जी, कि हम कौन से गुरु स्थान में, इसमें आपने अभी क्या बताया था, मैं मिस हो गया मेरा। तो आप क्लास ज्वाइन करते हुए घर के काम कर रहे हैं, इसका मतलब? वो एक्चुअली बीच में बच्चे आ गए थे इसलिए करना पड़ा। हाँ, तो क्या प्रश्न क्या है आपका? वो भी कोई पूछ रहा था कि हम कौन से गुरु स्थान पे है, तो आपने कहा था कि अगर आपके अंदर क्षमा का भाव है तो आप। हाँ, अगर आपके भाव में क्षमा के भाव हैं, क्षमा कर देते हैं, क्षमा ले लेते हैं, तो फिर जी आप व्रत व्रत वाले हैं, व्रत ग्रहण करते हैं। हाँ, देश से हिंसा का त्याग करते हैं, झूठ का, चोरी का, हाँ, इनका देश से अगर त्याग है तो आप श्रावक हैं। अगर ऐसा नहीं तो आप करते हैं, क्षमा के भाव नहीं है, न क्षमा करने के भाव है, न क्षमा देने के भाव है, तो फिर आप समझ लीजिए कि आप पांचवें स्थान में नहीं हैं। आप वहां से उतर चुके हैं नीचे। अच्छा, हमारे यहाँ साधक क्षमा के भाव रखता ही है। जी वो तो अगर है ही। क्षमा के भाव नहीं रखता है साधक, तो वो पांचवें गुण स्थान वाला होता ही नहीं। जय जिनेन्द्र गुरु जी। आ, कभी किसी के साथ हो जाता है, किसी के साथ नहीं होता। तो नहीं होता है तो फिर आप उतर रहे हैं नीचे। किसी के साथ होता है इसका मतलब क्या हुआ? वहां तो आसक्ति के तो कारण है, इसलिए आप उसको छोड़ दिया। उसकी हम्म, क्षमा मांग ली। जिससे कोई स्वार्थ नहीं है, आसक्ति नहीं है, उससे आपने वेर भाव रखा, तो ये थोड़ी चलता है। सही अगर बात। वेर भाव है तो समझ लो आप पांचवें गुण स्थान में नहीं। भले आप क्रिया करो, सामायिक समर पोषण करते रहो, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कषाय आपके भीतर बनी हुई है। हम्म, आप अप्रत्यग्ना वर्ण कषाय का उपशमन करना ही पड़ेगा, क्षोभन करना ही पड़ेगा। जी हाँ, अगर नहीं है तो आज से ही शुरू कर दें। मान लो कोई व्यक्ति है कि मान लो अभी सामने नहीं है, तुरंत आप क्षमा नहीं कर सकते, कर पाते हैं, तो आप मन में तो उनके नाम लेके कर ही सकते हैं कि भाई साहब गलती हुई है, जब भी आप मिलेंगे मैं प्रत्यक्ष में क्षमा याचना। अच्छा ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक। साधु साधु किंतु में जब प्रत्यक्ष मिल जाए, स्थान में कौन से गुण ऐसा स्थान ऐसा में रोज जा रोज सकते कर रहे हैं? हैं, फिर मान लो कभी प्रत्यक्ष मिल जाए और फिर मुंह फेर ले, तब नहीं चलेगा। नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, सही कह रहे हो आप। एक थोड़ा क्षण भर के लिए होता है, फिर नहीं होता। जी जय जिनेन्द्र गुरु जी। हम्म साधु साध्वी अभी कौन से गुण स्थान तक जा सकते हैं? सातवें तक। सातवें तक। हम्म
जी धन्यवाद सर। उसके आगे भी जा सकते हैं ना? नहीं, क्यों? वो अभी श्रेणी श्रेणी चढ़ने की भाव नहीं है, श्रेणी लोप हो गई, उपसम श्रेणी और उपसर्ग श्रेणी का लोप हो गया। आगे गुणस्थानों में जाने वाला जीव श्रेणी मांडने का प्रयास करता है। 8वें गुणस्थान में श्रेणी का मांडन किया जाता है, मंडन मतलब प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता है, 5 बातें करता है, किंतु वो अभी मेरे को तो ध्यान में यही है कि क्या नहीं जाता। जय जिनेन्द्र गुरुजी, ये आपने ये 3 मनोरथ कौन से थे? आरंभ, परिग्रह, त्याग, आरंभ परिग्रह का त्याग करना या संक्षिप्त करना, है ना, फिर मुनि जीवन स्वीकार करना दूसरा, तीसरा है सलेखना संस्कारा ग्रहण करना। सलेखना संस्कार, ये भाव रखना, ये मनोरथ करना, ऐसा मन में सोचना, इसको मनोरथ बोलते हैं। हाँ ठीक, धन्यवाद। अभी पूना में एक बार अभी पूना में जो संथारा चल रहा है, मतलब कितने 52 या 3 डेज हो गए, तो अभी वो जीव इतना हल्का 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 हो गया है ना। बिल्कुल, क्यों नहीं होगा हल्का? कषाय को कम करेंगे तो हल्का होगा, कषाय को कम किया तभी तो संथारा लिया। और इतने अच्छे भाव से कर रहा है, तो वो 12 जाएंगे कौन देखो। से गुणस्थान में जाएगा? हाँ जी, वो कौन से गुणस्थान में जाएगा? अगर श्रावक है तो 5वां गुणस्थान ही रहेगा, साधु है तो 6ठा साधु है, गुणस्थान, साधु है साधु तो है। 6ठा गुणस्थान, साधु है तो अधिकांश 6ठे गुणस्थान में रहते हैं और वहां से वो काल करके वैमानिक देवों में जाएंगे, अगर आयुष का बंध नहीं हुआ है। और उसके बाद वो आगे कैसे बढ़ेगा? फिर अच्छे कुल में जन्म लेगा। भगवान ने कहा है धर्म आराधना करने वाले 10 गोलों की प्राप्ति करते हैं। आर्य क्षेत्र उत्तम कुल, हाँ, उसमें भी श्रेष्ठी का कुल, अच्छे मित्र, अच्छे ज्ञाति, अच्छा वर्ण, अच्छा बलिष्ठ शरीर, स्वस्थ शरीर है, तो ऐसे कुल में जन्म लेंगे। उस समय उसको जिनवानी श्रवण का मौका मिलेगा, जिनवानी श्रवण करेगा तो श्रद्धा करेगा, प्रतिग्रहण करेगा, साधु बनेगा, मोक्ष ला जाएगा। मोक्ष। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, चमत्कामना, आभार, बहुत बहुत जय जिनेन्द्र। बहुत जय जिनेन्द्र, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। धन्यवाद। सभी को जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। Thank you.